नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिले। राहुल से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विनेश फोगाट अपने ससुराल जिंद के जुलाना या दादरी और बजरंग पूनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। एयरपोर्ट पर दीपेंद्र हुड्डा ने स्वागत किया था जब वह पेरिस ओलंपिक में एक दिन में 3 फाइट जीतने के बाद भी मेडल से चूकी थी। विनेश का 17 अगस्त को भारत लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट से उनके गांव पलाली तक ग्रैंड वेलकम हुआ था। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा एयरपोर्ट पर ही स्वागत करने पहुंचे और फिर उनके काफिले में भी गुरुग्राम तक चले। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड समितियों के चुनाव हुए। यह चुनाव 19 महीने की देरी के बाद हो रहा है। अभी तक 9 जोन के नतीजे आ चुके, जिनमें 5 पर आम आदमी पार्टी और 4 पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इसमें आपने 2 जोन में निर्विरोध जीत दर्ज की है, वहीं बीजेपी ने केशवपुरम एमसीडी जोन में निर्विरोध जीत हासिल की है। नजफगढ़, शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा साउथ जोन में बहुमत हासिल किया। एमसीडी ने वार्ड समितियों के चुनाव 4 सितंबर को कराने के लिए गत 28 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। 30 अगस्त तक नामांकन पत्र जमा करने का समय दिया, लेकिन मेयर और आपके 4 पार्षदों ने 29 अगस्त तक वार्ड समितियों के चुनाव प्रक्रिया का समय बढ़ाने की मांग की। इतना ही नहीं, इसी दिन आपके एक पार्षद ने चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने 30 अगस्त को सुनवाई करते हुए आप पार्षद की मांग को ठुकरा दिया। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 5 सितंबर को वेतन और 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में ये घोषणा की। राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज बचाने की कोशिश की। ऐसा करने से एक साल में 36 करोड़ रुपए बचेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन कर्ज लेकर दिया जाता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्ज पर ब्याज बचाने की उनकी कोशिश है। दरअसल भारत सरकार की ओर से 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 520 करोड़ रुपए आती है। ऐसे में पहली तारीख को वेतन देने के लिए सरकार को बाजार से लोन लेने की जरूरत पड़ती है और इस पर 7.5% का ब्याज लगता है। इस वजह से ब्याज के बोझ को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। ऐसा करने से हर महीने ब्याज के 36 करोड़ रुपए बचेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में दल बदल के कारण अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की तैयारी। पेंशन के अधिकार से वंचित होने पर पूर्व विधायकों से पिछली रकम की भी वसूली होगी। दल बदल को हतोत्साहित करने के लिए बुधवार को हिमाचल विधानसभा में विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन विधेयक पास हुआ। जौनपुर में विकास को लेकर सवाल पूछने पर योगी के मंत्री गिरीश यादव भड़क गए। उन्होंने मीडिया कर्मी से कहा कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत विकास चाहिए, इतना कोई नहीं करा सकता। जवाब में मीडिया कर्मी ने भी कहा कि पता है कितना विकास करा है, बहुत देखे, आप जैसे मंत्री मैं भी आपको ठीक कर दूंगा। इसके बाद काफी देर तक मंत्री और मीडिया कर्मी में हॉट टॉक हुई। भाजपा नेताओं ने किसी तरह से दोनों को शांत कराया। शहर के एक होटल में बुधवार सुबह यानी आज सुबह भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भी एक मीडिया कर्मी ने एसटीपी परियोजना के तहत आपने कितने विकास करवाए, इसका सवाल पूछा तो जवाब में मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से जितना विकास का कार्य हमने करवाया उतना किसी ने नहीं करवाया। इस पर मीडिया कर्मी ने कहा कि जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही है सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। इतना सुनते ही राज्य मंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सवाल करता है, 2 मिनट में ठीक करा दूंगा, बहुत विकास चाहिए। फिर मीडिया कर्मी ने भी कहा कि विकास कार्यों के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा, बहुत विकास कराया, इतना कराया कि कोई नहीं करा सकता। हाँ पता है कितना विकास कराया, बहुत देखे, आप जैसे मंत्री मैं आपको भी ठीक कर दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के दौरे के बाद 2 दिन की यात्रा पर आज सिंगापुर पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल भी बजाया। मोदी के स्वागत में पहुंचे कलाकार ढोल की धुन पर नृत्य करते नजर आए। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवा रंग का गमछा भेंट किया। सिंगापुर के जिस होटल में वे ठहरे उसके बाहर भी भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने रामचंद्र की जय, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए। इस दौरान एक महिला ने उन्हें राखी भी बांधी।
सिंगापुर यात्रा के दौरान मोदी राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे। सिंगापुर के पीएम वोंग आज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर भी होस्ट करेंगे। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैली की। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया, हम इसे वापस देंगे। यहाँ राजा का शासन, यहाँ के राजा एलजी है। पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाते हैं, मोदी जी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अंबानी अडानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले छाती फैलाकर चलते थे, अब वे कंधे झुकाकर आते हैं। इस बार संसद में सिर पर संविधान रखकर घुसे। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। 90 सीटों में से 51 पर एनसी और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली है। जम्मू कश्मीर चुनाव में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होने वाले हैं। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम तय किए। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और प्रियंका का नाम भी शामिल है। राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार है। वे बौद्धिक होने के साथ साथ एक बेहतर रणनीतिकार भी है। राजीव थोड़ा ज्यादा मेहनती थे। दोनों का डीएनए एक जैसा है। दोनों नेता आइडिया ऑफ इंडिया के संरक्षक है। गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शिकागो से न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये बड़ी बात कही। पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में फ्यूचर प्रधानमंत्री के सारे गुण है। पित्रोदा ने कहा कि राहुल की एक गलत इमेज बनाई गई थी। उन्हें बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। मीडिया में जो राहुल की इमेज थी वह एक प्लान्ड कैंपेन पर आधारित थी। राहुल काफी पढ़े लिखे हैं। लोगों ने कहा कि वह कभी कॉलेज नहीं गए। उनके बारे में झूठी बातें कही गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब राहुल की वैसी छवि सामने आ रही जैसे वे सच में है। उनकी 2 भारत जोड़ो यात्राओं ने उनमें काफी मदद की है। मैं इसका श्रेय राहुल को देता हूँ। उन्होंने लंबे समय तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बच गए। कोई और रहता तो बच नहीं पाता। किसी व्यक्ति, उसके परिवार, उसकी विरासत, उसके पार्टी के चरित्र पर दिन रात हमला करना बुरा है। ये मतलबी लोग हैं जो जानबूझकर झूठ फैलाते हैं, धोखा देते हैं और व्यक्तियों के बारे में तरह तरह की बातें कहते हैं। हालांकि अब जनता को एहसास होने लगा है कि मीडिया पर किसी का कंट्रोल है। लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए खबरें बनाई जाती है। झूठ सामने आ रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।